तो आईपीडी में हैं, मतलब जो पहले से ही भर्ती हैं या जिनको आज नहीं जाना है, वो जब यहाँ से रिलीफ लेके जाएंगे तब उनको इस तरह का चार्ट मिल जाएगा। बेसिकली आप अपने चार्ट को ध्यान से देखिए, उसमें आप ही का नाम होना चाहिए, तो ही वो आपका है। जो आपने यहाँ आने से पहले मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की, दवाइयों के नाम लिखे, अपने सिम्टम लिखे, मेडिकल हिस्ट्री लिखी, जो इन 3 दिन में हमने आपको ऑब्जर्व किया और जो आपने हमें बताया, जो मुझे बताया, उसके बेसिस पे कल रात भर लगा के एक एक हम सबने, हमारी जो मेडिकल टीम है उनका नाम भी लिखा है चार्ट के ऊपर, कौन कौन लोग हैं, और पर्सनली मैंने खुद आपका एक एक का दोबारा से देख देख के अच्छी तरह से चार्ट बनाया। तो इट इज ए कस्टमाइज्ड मेंट फॉर यू, बेस्ड ऑन योर नीड, जो भी अब तक आपने डिटेल हमें दी है, राइट, जो भी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज वो है ये चार्ट जो आपके हाथ में है। तो जो आज घर जाके क्या करना है, अब से क्या करना है, उसका जवाब आपके हाथ में, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां कल आपने कुछ सवाल पूछे, अभी भी बाहर कुछ सवाल पूछे, तो जो इंटरेक्शन होती रहती है उससे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी है जानना, या फिर जो सवाल आपने कल लिख के दिए, कुछ तो अभी लिख के दिए, जो तो अभी लिख के दिए उसको तो रिव्यू मैंने किया नहीं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बार जो जवाब ऑलरेडी आप मिल चुका है फिर भी वो सवाल दोबारा आता है। जैसे एक सवाल जो बार बार आ रहा है कि अगर हम डायग्नोस नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा आप बीमार हैं। आपको क्यों ये पता लगाना है कि आप बीमार हैं, क्यों पता लगाना है? एक तरीका मैं बताता हूं आपको, जिसे बोलते हैं एनुअल चेकअप, जनरल एनुअल हेल्थ चेकअप। जो भी लोग कॉर्पोरेट का काम करते हैं बड़े जगह पे, उनका एक फ्री में मिलता है, साल में एक बार एनुअल जनरल हेल्थ चेकअप, जिसमें कई सारे टेस्ट, KFT, LFT, CBC, बहुत सारे टेस्ट को एक पैकेज मिल जाता है। और इस तरह से जो ट्रेंड है ये पूरी दुनिया में है, जैसे यहां पे है कि आपको साल में एक चेकअप फ्री मिलेगा या हर 6 महीने में एक चेकअप फ्री मिलेगा। पूरे दुनिया में 2019 में ये देखने की कोशिश की गई कि बहुत जगह पे देशों में ये लागू कर दिया गया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में ये फैसिलिटी, जनरल हेल्थ चेकअप, और बहुत जगह नहीं भी है, जैसे हमारे ऑफिस में नहीं है, आप में से बहुत लोग नहीं भी कराते होंगे। तो जो लोग कराते हैं हर साल, सालों साल, और जो लोग नहीं कराते हैं, कभी भी नहीं कराते, कभी भी नहीं कराते, कोई भी टेस्ट नहीं कराते, खासतौर पे गांव में जो रहते हैं, खासतौर पे बहुत गरीब लोग हैं, खासतौर पे मेरी तरह है जो इस पे विश्वास ही नहीं करते। तो इन दोनों के पॉपुलेशंस को कंपेयर किया गया। जो जनरल हेल्थ चेकअप करते हैं, क्या पता कोई बीमारी तो नहीं है, क्या पता वो छोटे स्टेज में हो, वहीं पकड़ लो उसको, थ्योरी ये है कि उसको वहीं पकड़ लो, राइट। वहां कब पकड़ेंगे, जब बीमारी बाहर से नहीं पता चल रही लेकिन अंदर ऑलरेडी है, और उसके आगे बढ़ने से पहले, वो इससे पहले कि वो राक्षस बन जाए, हमने उसी को पकड़ के वहीं गला उसको घोंट दिया। मतलब लॉजिक ये है उसका, जो लॉजिक हमें सही भी लगता है कई बार सोचने से कि हाँ वो बढ़ रहा था और बढ़ के भयानक होने के बाद कंट्रोल नहीं होता, तो उसको, वो जो राक्षस छोटा ही था तो हमने उसे पकड़ लिया, पहचान की। पहले तो पहचान कैसे करेंगे, वो डायग्नोस्टिक से करेंगे, जनरल हेल्थ चेकअप से करेंगे, कैसे ना कैसे करेंगे, और फिर उसका हमने वहीं पे पकड़ के उसको छोटा कर दिया। ये तो एक बेसिस है कि क्यों हमें जनरल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। लेकिन जो स्टडी हुई, कॉकरेन स्टडी, उस स्टडी में ये देखा गया जो लोग करते आए हैं पिछले कुछ सालों से और जो लोग नहीं करते आए कभी भी, दोनों की अगर पॉपुलेशन को कंपेयर किया जाए तो क्या निकल के आता है? निकल के ये आया कि जो लोग करते आए हैं उनको ज्यादा ट्रीटमेंट होती है, उनके ऊपर ज्यादा सर्जरी होती है, उनके ऊपर ज्यादा दवाइयां चलती हैं, और ये लॉजिकल भी है, राइट। और उनकी मृत्यु भी जल्दी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पहले से इनके कंपैरिजन में वर्स होती चली जाती है। अच्छा, अगर आपको उस स्टडी के बारे में जानना है तो मैंने आपको कल वो किताब दिखाई, द फिश टैंक मॉडल, वो अभी रिलीज होगी, तो एक एक कॉपी आपको कुरियर से हम भेज देंगे, राइट, सभी को। आपका एड्रेस हमारे पास है, नहीं है तो आप मुझे दे दीजिएगा, आई विल सेंड यू। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये एक सोच आती है, पहले साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा कर देते हैं, फिर जैसे ये दवाई लॉन्च कर देते हैं, जैसे जनरल हेल्थ चेकअप शुरू कर देते हैं विद एजम्पशन इससे पॉपुलेशन को फायदा होगा, फिर ये करते करते 10 साल होता है तो फिर सोचते हैं अब देखा फायदा हुआ कि नहीं,
फिर उस पर मेटा एनालिसिस होता है और फिर कंपेयर करके एक फिर नया कंक्लूजन निकलता है। तो फिलहाल जो कंक्लूजन निकला है वो ये कंक्लूजन है। इसके डिटेल्स मैं आपको बुक के फॉर्म में दे ही दूंगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी आप पता लगाने की कोशिश करेंगे ऐसी चीज जो आपको तकलीफ नहीं दे रही है, तो अभी तक का कंसेंसस ये कहता है, अभी तक का, कि जो लोग ज्यादा इसमें पढ़ेंगे उनकी ज्यादा ट्रीटमेंट होती है, ज्यादा दवाइयों पे रहते हैं, वो जल्दी उनकी मृत्यु होती है। कंपैरेटिव स्टडी मैं बता रहा हूं आपको। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उन पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहते हैं ऐसे कैसे बैठे रहे। मैं इसको रिलेट करने के लिए मैं अपना उदाहरण लेता हूं। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं ठीक से, चौथी में पढ़ता था, पांचवी में पढ़ता था, मेरा भाई 1 साल छोटा ही, वो अचानक घर से गायब हो गया, वैनिस्ड, पता ही नहीं कहां चला गया, कुछ नहीं पता, किसी को क्लू नहीं पता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना गुजर गया, कुछ नहीं पता। अब सोचिए घर में, मेरी मेमोरी उतनी, उस वक्त मैं क्या सोच रहा था उतना ध्यान नहीं, शायद मुझे ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरे डैडी मम्मी को कैसा फर्क पड़ रहा होगा उस वक्त, हर पल पल कि कहाँ होगा मेरा बच्चा, कहाँ होगा मेरा बच्चा, यही जिंदा होगा कि नहीं, खा रहा होगा कि नहीं, ये सारा चल रहा होगा उनके दिमाग में। और क्लू नहीं है। जितने लोगों को हम जानते थे, चाहे पुलिस स्टेशन में, मेरे डैड एयरफोर्स में थे उस वक्त, रिटायर हो गए अब, और चाहे हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, आप समझ ही सकते हैं, वहां तक हमने पहुंचने की कोशिश की। जब कुछ क्लू में नहीं मिला और वो भाई भी नहीं मिल रहा, क्लू भी नहीं मिल रहा, तो फिर मम्मी ने क्या किया कि ज्योतिष के पास जाना शुरू कर दिया, एक एक करके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ज्योतिष साइंस है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अब हर एक ने कुछ ना कुछ बताना शुरू कर दिया, तो उसमें वो एंगेज हो गई। तो ये तो हुई पॉजिटिव बात, ध्यान कहीं ना कहीं गया। लेकिन फिर देखा कि वो जो खर्च करने बोल रहे थे वो हमारे बजट से बाहर था, तो ये हो गया कि नेगेटिव इफेक्ट, राइट। फिर अल्टीमेटली वो मिल गया, मुंबई मिल गया तब, और तब से अब तक मुंबई में ही है वो, राइट। तो मैं, वो तो एक अलग बात है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा, मेरी सोच ये कहती है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी रैंडमली करना शुरू कर दें। क्या वो एविडेंस बेस्ड है? क्या उन्होंने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी की है, क्या उसमें कुछ ना कुछ सत्य निकला है? तो मैं अगर होता अपनी जगह पे, या मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, तो मैं उस चीज को भी थोड़ा फाइंड आउट करूंगा। तो मैं आपको ये प्रेरित करना चाह रहा हूं, अगली बार अगर आप बायोप्सी कराने की बात कर रहे हैं, पेट स्कैन कराने की बात कर रहे हैं, या कोई आपके लिए बात कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये बायोप्सी करें कि नहीं करें। आप ये सोचिए क्या ये एविडेंस बेस्ड है? इज बायोप्सी एंड एविडेंस बेस्ड साइंस? कैसे पता चलेगा? तो बायोप्सी की एविडेंस बेसिस को कलेक्ट करेंगे तो पता चलेगा, और तो नहीं, राइट। तो फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर हम टेस्ट कर रहे हैं, ये कितना एविडेंस बेस्ड है? फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर तो तीनों दिन हम टेस्ट कर रहे हैं, आप में से काफी लोगों ने टेस्ट किया। अगर इसी को ले लें, हाउ मच एविडेंस बेस्ड इज इट? तो एक टेस्ट आप खुद ही कर सकते हैं। आप अपने ही 5 उंगलियों के ब्लड निकालिए और एक ही ग्लूकोमीटर में टेस्ट कर देखिए, पांचों के 5 अलग अलग नंबर आएंगे। किसी में 150 आएगा, किसी में 200 आएगा, किसी में 175 आएगा। ऐसा अक्सर होता है, आप करके देख लीजिए, आपको कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट में पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। लेकिन आपने कभी किया नहीं, और मैं जानता हूं ना तो कभी करेंगे, क्योंकि आपका जो एक बिलीफ बना हुआ है उसके प्रति, वो बिलीफ वहीं का वहीं टूट जाएगा, और बिलीफ टूटता है तो दुख होता है। इसलिए कई सारी चीजों को नहीं देखना ही अच्छा रहता, क्योंकि हम एक भ्रम में भी रहना चाहते हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी कोई भी, क्योंकि जो भी उसका फैसला आएगा वो वाले टेस्ट का, उस फैसले पे आपकी जिंदगी के आने वाले दिन निर्भर करते हैं ना। सर्जरी कराऊं कि नहीं कराऊं, कीमोथेरेपी कराऊं कि नहीं कराऊं। अगर उस टेस्ट पे निर्भर इतना ज्यादा कर रहा है, क्यों ना उस टेस्ट को थोड़ा छान लिया जाए। सिर्फ इतना बोल रहा हूं, उस टेस्ट का बैकग्राउंड क्यों ना चेक कर लिया जाए, उस टेस्ट के अभी तक के एविडेंस क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए। अच्छा, कहां से हम ढूंढेंगे? कोई बात नहीं, मैंने ढूंढे हुए हैं, राइट। वो मैंने आपको दिखाया भी, वो किताब भी दे दूंगा, ई बुक मैं आपको कल परसों तक दे दूंगा, और एक किताब आपको ऑलरेडी दे दिया है, उसमें भी काफी सारे एविडेंस ऑलरेडी दे दिया है। तो रैशनली सोचना है, ये नहीं कि सभी हम कर रहे। एक तो तरीका है कि क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, वो तो ऑलरेडी कर ही रहे थे। एक तरीका है कि चलो भाई थोड़ा छानबीन कर लेते हैं, राइट। हो सकता है छानबीन करके ये निकले कि ये एविडेंस बेस्ड है, तो उसको कर लेंगे। तो सिर्फ इतना मैं बोलना चाह रहा हूं। तो कैसे पता चलेगा कि हम बीमार हैं कि नहीं? अगर आपको कोई डिस्कंफर्ट नहीं है व्हाटसोएवर, तो आप बीमार नहीं है। हमें क्यों लगता है कि हम बीमारी होंगे? ऐसा क्यों हम चाहते हैं? इसी से आप याद कीजिए, मेरा जो पहला कल का शुरुआत था वो नोसिबो इफेक्ट से ही था। हमें ऐसा विश्वास दिला दिया गया है कि हेल्दी इंसान नाम की कोई चीज होती नहीं है, बीमारी तो है ही है। आपको कौन सी बीमारी है जानना है तो हेल्थ चेकअप करा लो, बायोप्सी करा लो, पेट स्कैन करा लो,